हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करवाए गए थे। देखिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाया गया था, ठीक, उसमें लास्ट में आंसर जो है 1 ओम आ रहा है, ठीक, और वो आपका गलती से 1.2 ओम लिख गया है। 1 ओम करेंगे उसमें जोड़ के 6/6, तो आपका 1 ओम निकल आएगा। अपने ग्रुप पे देख लेना, ग्रुप पे सॉल्यूशन डाल दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है कि निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परिपथ बना लेते हैं, ठीक। ऐसा परिपथ बना हुआ है और ये बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, और इसके बाद यहां पे 2 प्रतिरोध लगे, ठीक है। परिपथ की ये स्थिति है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। प्रतिरोधों के मान दिए हैं 3 ओम, 1 ओम और 2 ओम, 2, ठीक। कह रहा है बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, इनके बीच में हमने देखा 2 और 2 समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो इनका तुल्य निकाल लें। और इसका जो तुल्य आएगा इसके और इसके साथ सीरीज में होगा, तो 3, 1 और इनका तुल्य श्रेणी क्रम में होंगे, तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। दूसरा पे पूछा है धारा, तो धारा I बराबर V/R लगा देंगे। V का मान 6, R का मान परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, धारा निकल आएगी। तीसरा पूछा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो 3 ओम पर विभवांतर निकालना है, तो V बराबर धारा, इसमें जो धारा बैटरी से निकलेगी वो इसमें आएगी, तो I, R का मान 3, विभवांतर निकल आएगा। तो क्या करें, 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध, 2 किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। 1/, पहला पार्ट हल कर रहे हैं, 1/R' बराबर 1/2 प्लस 1/2, 2/2 आएगा, 1/1 पलट देंगे 1 ओम। इसका मतलब इन दोनों का तुल्य 1 ओम मिल रहा है। तो ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। लिखेंगे 3 ओम, 1 ओम व R' जो 2 का तुल्य निकाला है 1 ओम, ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक। इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए क्या आएगा। R बराबर 3 + 1 + 1 5, ठीक। 3 + 1 + 1 बराबर कितने ओम निकलेगा, 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध आपका निकल कर आ गया 5 ओम। नंबर 2 पूछा परिपथ में धारा, धारा पूछ रहे I, तो I ओम के नियम से निकल आएगा V बराबर IR, या I बराबर V/R। V का मान कितने वोल्ट है, 6 वोल्ट, ये V है 6 वोल्ट, अपार में R का मान कितना, 5, भाग कर देंगे 1.2 ओम आ जाएगा। तीसरा क्या पूछा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम पर विभवांतर, तो V बराबर क्या लगाएंगे, IR। देखो, जो परिपथ की धारा आई यहां से निकलेगी बैटरी से, वो इस 3 ओम में जरूर जाएगी। तो 3 ओम में धारा I आ रही है और 3 ओम प्रतिरोध कितना है, R का मान 3 और धारा I का मान कितना, 1.2, तो 3.6 वोल्ट का 3 ओम के सिरों पर विभवांतर हो जाएगा, ठीक। सभी लोग नोट कर लेंगे, और हमने आपको बताया भी था, ठीक। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सब मिलने वाले हैं आगे, समझ में आया।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है निम्न वैद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो जब आंतरिक प्रतिरोध वाली बात आ जाए तो अभी हमने फार्मूला बताया था, धारा आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। ई सेल का विद्युत वाहक बल, आई क्या है, धारा है, कैपिटल आर बाहर का प्रतिरोध है और स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, ध्यान देना, परिपथ पहले बना लेते हैं। 22 में ये एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध मालूम नहीं है, लेकिन इसका विद्युत वाहक बल मालूम है 1.5। ठीक, फिर आगे क्या दिया है, आगे आपको दो प्रतिरोध दिए हैं इस प्रकार से। ठीक, और ये सेल को इन्होंने दर्शाया, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया। ठीक, और ये 3 ओम के प्रतिरोध, ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है। और धारा कितनी आ रही, धारा दी है इसमें आई बराबर 0.6, आई का मान 0.6 एम्पियर दिया है। हल करना है, स्मॉल आर निकालना। क्या कर दें, 3 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में, 3 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 1/r' बराबर 1/3 प्लस 1/3 2/3, r' बराबर 3/2 1.5। धारा आई बराबर कितनी दी है इसमें, धारा आई बराबर में दिया गया है 0.6। ठीक, अब लिखेंगे यदि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो, यदि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो तो देखो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए क्या आएगा, R बराबर R' प्लस आर। देखो अगर हम आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर मान ले और इसका R' निकला है तो कुल ये और ये श्रेणी क्रम में होंगे। जैसे यहाँ पर 2 ओम होता तो 2 ओम और इसका तुल्य जोड़ देते, तो वही हमने किया है। तुल्य प्रतिरोध R' प्लस आर मतलब 1.5 प्लस। ठीक, अब विभवांतर में बैटरी का टोटल दिया है 1.5 वोल्ट। क्या करें, आपने सूत्र पढ़ाया B बराबर IR, B का मान 1.5, I का मान 0.6, R का मान 1.5 प्लस। यहां से इसको हल करेंगे, स्मॉल r की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगा 1.6 अपार्ट में इसको बट्टे में ले आओ 0.6 1.5 प्लस पॉइंट हटा दो 6 से भाग कर दो 6 2 जा 12 पॉइंट लगा लो 3 बचा 13 हुआ 6 5 जा 13 1.5 प्लस r बराबर निकालेंगे 2.5 माइनस 1.5 घटा देंगे 1.0 अर्थात 1 ओम बचेगा। तो इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कितना निकल कर आएगा 1 ओम निकलेगा। ठीक, निकाल लेंगे सभी लोग। सेल का भाई देख लीजिए, ध्यान दो, आपको यहां पर गुणा नहीं किया हमने ना 0.6 और इसको बटे में ले आए। ठीक, तो कितना हुआ है 6 दूना 12। ठीक है, और 3 बचा 6 बजे 30। ठीक, तो कितना आ गया है 2.5। इधर कितना आपका रहा, इधर आपका रहा 1.5 प्लस r 2.5 माइनस 1.5 1 ओम। ठीक, देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका जो रिजल्ट दे रहे हैं
वो 0.5 ओम दिया है। यदि हम स्मॉल आर का मान 0.5 रख लेंगे, ठीक, तो आपकी जो करंट है वो 0.6 नहीं आएगी बल्कि 0.75 एम्पियर आएगी। ठीक, तो यहाँ पर आर का मान 1 ओम होगा। या क्वेश्चन में कुछ संशोधन होगा तब सही हो सकता है। जैसे ये 4 ओम दिए होते तो सही था, या ये 2 वोल्ट दिया होता तब सही था। ठीक, ऐसे नहीं। यदि ये 2 वोल्ट होता तो कितना आ जाता, यहाँ पर 2 रख लेते, ठीक, तभी नहीं आता। ये 4 होता तो बात बन सकती थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक, फिगर को ध्यान देना, इस प्रकार से बना हुआ है। यहां पे एक प्रतिरोध जोड़ा है, एक यहां पे प्रतिरोध जोड़ा है। ठीक, और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की। सेल मानो, सेल का प्रतीक है। ठीक, और पॉइंट दिए हुए आपके, ये ए दिया है, ये बी, ये सी, और प्रतिरोधों के मान है 1 ओम, 1 ओम, 2। ऐसा है क्वेश्चन। कह रहा है ज्ञात कीजिए ए व सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। हमें किसके किसके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है? ए व सी के बीच का। तो हमने बताया ए व सी के बीच का पूछा, तो ये छोड़ दो, इसको पहले देखो। 1 ओम किस क्रम में? श्रेणी में। तो 1 ओम का 2 ओम हो जाएगा। फिर 2 ओम जो ऐसा कल बताया था, 2 ओम जो आएगा वो इसके साथ समांतर क्रम में होगा, इसका 1 ओम आ जाएगा। ठीक, तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। नंबर 1 लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम। लेकिन ध्यान रखना, जब ए और सी के बीच का पूछा, अगर इसमें पूछता ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो ये सी पे मानने पड़ते। ठीक, लेकिन तब ये बैटरी नहीं लगी होती। ए व सी के बीच का निकाल रहे हैं, यहां पर लिखे दे ए व सी के मध्य लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध बताओ क्या आएगा? आर डैश बराबर 1 + 1 2। अब देखो ये 2 इनका तुल्य और ये 2 समांतर क्रम में हो। इस फिगर को इन दोनों को हटा सकते हैं, उसकी जगह 2 ओम लगा दें और नीचे पहले से 2 ओम लगा ये, तो ये किस क्रम में हो गए? ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। इसका और इसका 2 ये निकल आया, तो ये 2 पहले से, तो 2 ओम समांतर क्रम में लिखेंगे 2 व 2 समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध बताओ क्या आएगा? 1/R बराबर, यही ए और सी के बीच का तुल्य भी होगा, 1/2 + 1/2 2/1 1 पलट देंगे, कितने ओम निकल आया? 1। ठीक, फिर आगे क्या पूछा है? नंबर 2 कि परिपथ में धारा का मान। नंबर 2 पूछा है परिपथ में धारा का मान। ठीक, देखिए परिपथ में धारा I बराबर, धारा I बराबर क्या लगा सकते हैं? V/R। V का मान कितना है? V का मान 2 वोल्ट, ये V का मान हो गया। R का मान 1, तो धारा कितने एम्पियर हो गई? 2 एम्पियर। परिपथ में धारा का मान 2 एम्पियर होगा। नंबर 3 पूछा है ए व बी के बीच विभवांतर। किसके बीच विभवांतर? ए व बी के बीच विभवांतर कब मिलेगा? ए व बी के बीच का प्रतिरोध मालूम हो, जो 1 ओम है। ए से बी तक धारा कितनी गई? अच्छा ये बताओ, ए से बी तक धारा कितनी जाएगी? दिमाग लगाओ थोड़ा, देखिए
ये 2 ओम नीचे प्रतिरोध है और इन दोनों का तुल्य भी 2 ओम है, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो यहां से जो धारा निकलेगी, कितनी धारा निकली है? 2 एम्पीयर। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, 1 एम्पीयर इधर चला जाएगा, 1 एम्पीयर इधर चला जाएगा। का है क्योंकि सेम मार्ग उसको मिल रहे हैं, जितने रेजिस्टेंस का मार्ग इधर है उतने रेजिस्टेंस का मार्ग यहां से यहां तक का है। तो यहां से अगर धारा 2 एम्पीयर आई है, 1 इधर चली जाएगी, 1 इधर चली जाएगी। ठीक, तो जब 1 एम्पीयर इसमें धारा गई तो AB वाले प्रतिरोध में 1 एम्पीयर जाएगी, BC वाले में भी 1 एम्पीयर जाएगी। तो लिखेंगे नंबर 3, A व B के बीच विभवांतर क्या लगाएंगे? V बराबर I है। I का मान 1 एम्पीयर धारा इसमें गई और A और B के बीच का प्रतिरोध भी 1 है, तो 1 वोल्ट विभवांतर निकलेगा। 1 वोल्ट विभवांतर ऊपर आएगा, 1 वोल्ट विभवांतर नीचे आएगा, बस हल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है क्या? 24 क्वेश्चन नंबर में अभी तक हम जैसे करवा रहे थे वैसे ही है। ठीक, केवल हम समझा देते हैं, आप 24 कर लेंगे। तरीका देख लीजिए। 24 का फिगर पहले देखिए। ठीक, फिगर में एक बैटरी है, ये 10 वोल्ट की। ठीक, और यहां पर एक प्रतिरोध जुड़ा है, यहां पर 2 प्रतिरोध जुड़े हैं। ठीक, यहां पर एक प्रतिरोध जुड़ा है, ये 3 ओम का है और ये आपके 2 ओम के हैं और ये प्रतिरोध 1 ओम का। ठीक, कह रहा है सबसे पहले बताना है तुल्य प्रतिरोध 24। तो कैसे लगाएंगे? लिखेंगे 2 व 2 ओम समांतर क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/2, 2/2। R डैश बराबर कितने ओम आएगा? 1 ओम। अब यहां का 1 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम श्रेणी क्रम में हुए, तो क्या लिखेंगे? 1 ओम कामा R डैश बराबर 1 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1 + 1 + 3 बराबर 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक, फिर क्या निकालना है? नंबर 2, धारा। तो धारा I बराबर क्या लगा लेंगे? V/R। V 10 है, R का मान 5, 2 एम्पीयर की धारा आ जाएगी। नंबर 3 में पूछा है 3 ओम पर विभवांतर बताओ। तो 3 ओम पर विभवांतर कैसे निकलेगा? जो धारा बैटरी या सेल से बाहर आई है वो धारा यहां से आई, 1 ओम में गई, यहां 2 पार्ट हुए, फिर यहां 1 ही हो गई, यहां से जैसे आई मान लो 2 एम्पीयर आई, तो 1 एम्पीयर ऊपर गई, 1 एम्पीयर नीचे, फिर ये दोनों इधर जब आई फिर से 2 एम्पीयर हो गई, तो 2 एम्पीयर इसमें धारा गई है। I का मान 2, R का मान 3, 3 दूना कितने वोल्ट आ जाएगा? 6। ऐसा अभी कर चुके हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो हमने करवाया था वो कुछ इसी प्रकार से था। ठीक, 21 क्वेश्चन नंबर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही था। कर लेंगे सभी लोग, हमने कर तो दिए लगभग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा दिए गए वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है। देखिए ये एक सेल है, प्रत्येक बैटरी जैसा बना है और इसका विद्युत वाहक बल 29 ओम दिया है। ठीक, और 29 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, जो कि इसमें लिखा नहीं, ऐसे बना होता है प्रत्येक सेल के पास में, इसमें नहीं दिया था, हमने बना दिया था। और फिर यहां पर प्रतिरोध जुड़े हैं, एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध। ठीक, ये कंडीशन है। क्या कहा इसमें? यहां से आई धारा निकल रही है, ठीक, फिर पॉइंट ए पर आई धारा पहुंची, फिर यहां बटी होगी 2 भागों में, पॉइंट बी पर फिर से यहां आई हो गई। प्रतिरोध देख लो कौन कौन है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है और नीचे आपका 9 ओम। ठीक, अब पूछ क्या रहे हैं
परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध धारा ए व बी के बीच विभवांतर। कितना आसान है। सबसे पहले हम ए व बी के बीच पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। 4 और 5 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9 ओम हो जाएगा। लिखेंगे पहला पार्ट हल करने के लिए 4 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? R डैश बराबर 4 + 5 9। ठीक, फिर 9 ये R डैश बराबर 9, नीचे का 9 समांतर क्रम में लिखेंगे 9 व 9 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध। और जो इन दोनों का तुल्य होगा, यहाँ के 9 ओम का और यहाँ के 9 ओम का, वो ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। इसलिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ क्या आएगा? ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आएगा, बोलो 1/R बराबर 1/9 + 1/9 2/9 पलट दो 9/2 4.5। ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध 4.5 ओम हुआ। ठीक, लेकिन हमसे पूछा गया संपूर्ण प्रतिरोध, तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या आएगा? संपूर्ण प्रतिरोध बराबर आएगा, देखो यहां का जो निकला है R और ये स्मॉल r, ये सीरीज में है, तो R प्लस तुल्य प्रतिरोध। तो क्या आ जाएगा? R का मान 4.5 प्लस स्मॉल r 5 9.5। ठीक, पूरे परिपथ का जो कुल प्रतिरोध निकल कर आएगा वो आपका कितना निकलेगा? बोलिए, ध्यान दो। वो आपका निकल कर आएगा 9.5 ओम। ठीक, देखिए ध्यान दो भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये लगा ही है 5 ओम। यहां पर एक और प्रतिरोध लगा है, ये छूट गया था, ये भी 5 ओम लगा है परिपथ में। ठीक, तो देखो 4 5 श्रेणी क्रम में 9 आ गया, 9 9 समांतर क्रम में, तो इसका तुल्य 1/R डबल डैश मान लो। ठीक, तो R डबल डैश बराबर 4.5 ओम। अब संपूर्ण प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, ध्यान दो यहाँ पे ये छूट गया था, ये 5 ओम, R डबल डैश बराबर 4.5 ओम और आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 5 ओम, स्मॉल r बराबर 5 ओम। ये तीनों श्रेणी क्रम में है। ये प्रतिरोध और इनका तुल्य श्रेणी क्रम में है। तो क्या आएगा? लिखेंगे 4.5 ओम 4.5 ओम कामा इसका 4.5 ओम, ये 5 ओम व आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम, स्मॉल r बराबर 5 ओम। किस क्रम में हुए? श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इस परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बताओ क्या आएगा? परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध आ जाएगा R बराबर, बोलो 4.5 + 5 + 14.5। ठीक, नंबर 2, इन्होंने परिपथ में धारा पूछी है, तो धारा I बराबर क्या आएगा? E/, कुल प्रतिरोध कितना है? R। देखो चाहो तो इसको E भी लिख सकते हैं और चाहो तो इसको V भी लिख सकते हैं। अब इसमें लिखा है तो हमने विद्युत वाहक या विभवांतर को क्या मान लिया? V मान लिया। ठीक, तो E का मान कितना है? 29 और R का मान कितना है? 14.5। 14.5 से ही पूरा 2 बार कट जाएगा। देखो 14.5 14 × 28 आधा 1.5 29 हो जाएगा, तो 2 एम्पीयर की करंट होगी। तीसरा पूछा है ए व बी के बीच विभवांतर। ए व बी के बीच विभवांतर V बराबर
आई आर डबल डैश। आई आर डबल डैश क्यों लिया? क्योंकि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आर डबल डैश है। आई का मान 2, आर डबल डैश का मान 4.5, तो कितने वोल्ट आ जाएगा? 9। ए व बी के बीच विभवांतर 9 वोल्ट आएगा। परिपथ में धारा 2 एम्पीयर आएगी। परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध जो है 14.5 ओम। देखो इसको हमने बताया है आई बराबर बी पान आर या ई पान आर लगा सकते हैं, ठीक। वैसे ई बटे बाहर का टोटल प्रतिरोध प्लस स्मॉल आर होता है, बताया सर। लेकिन हम सभी क्वेश्चनों को कुल प्रतिरोध निकाल के कर देते हैं, इसको भी साथ में ही जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुल प्रतिरोध निकाला तो आंतरिक प्रतिरोध को साथ में जोड़ दिया, ठीक। तो होमवर्क में ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक आज कंप्लीट करने हैं, ठीक। सभी इसी टाइप के हैं, ऐसे हल होंगे।